सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ जय गुरुदेव। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद एक सवाल मेरे मन में उद्भव हुआ है कि हम भी रोज भगवान के पास जाते हैं, सेवा भक्ति अर्चा उपासना स्तुति स्तवन सब कुछ हम गाते हैं करते हैं, 2-2 3-3 घंटे मंदिर में बैठते हैं, अष्टप्रकारी पूजा करते हैं, स्तुति स्तवना चैत्य वंदन करते, देव वंदन करते हैं, जप माला फिर सब कुछ क्या नहीं करते। हम सब कुछ करने के बाद भी एक आश्चर्यकारी एक प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि ऐसा तो क्या हुआ कि भगवान ने उन इतने इतने भयंकर पापियों को तार दिया और हम लोगों ने तो ऐसा कोई पाप भी नहीं किया है, तो भी भगवान ने अभी तक हमको क्यों संसार से पार नहीं उतारा, क्यों हम लोग अभी भी संसार में भटक रहे, क्यों हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। देखो ये जो अर्जुन माली था, रोज 7-7 की हत्या करने वाला, भगवान ने उसको भी तिरा दिया। 6-6 महीने तक जिन्होंने 7-7 की हत्या की वो ऐसा खूनी, और वो भी तीर गया। चंदन बालाजी कि जो जिन्होंने कोई धर्म जिंदगी में किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो भगवान महावीर ने, उसकी तो कोई विनंती भी नहीं थी, फिर भी भगवान सामने से उसको तिराने के लिए गए, प्रतिबोध करने के लिए उसे, और पारना उसके हाथ से किया। और चंदन बालाजी भगवान महावीर के सबसे प्रथम शिष्या, प्रथम साध्वी जी बनी। चंदन बालाजी को भी तारा, चंडा कौशिक को भी तारा, वो रोहिणी चोर उसका भी उद्धार कर लिया, पुण्य श्रावक का भी उद्धार किया, सैनिक महाराजा की भी उद्धार किया, धन्नाशाली भद्र का उद्धार किया, रेवती शाविका का उद्धार किया, कितने कितने को भगवान ने तारा और इन सभी को तिरा दिया। लेकिन फिर आप और मैं हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ। कुछ ऐसी गलती क्या हमारे से हुई है क्या। हमने तो कभी ऐसा कुछ किसी का खून तो किया नहीं है, वी आर नॉट अ मर्डरर, हमने किसी की हत्या नहीं की है, ना ही हमने कभी कोई चोरी डकैती लूटफाट हमने की है। हम कोई रोहिणी चोर जैसे चोर है नहीं, अर्जुन माली जैसे हम खूनी नहीं है, ना तो हम सैनिक महाराजा जैसे हम शिकारी हैं। हमने शिकार भी नहीं किया, हमने जुआ भी नहीं खेला, हमने चोरी भी नहीं की, हमने लूटफाट भी नहीं की, हमने किसी का खून भी नहीं किया। हमने कोई ऐसे जो बड़े बड़े पाप कहलाते ऐसे कोई पाप हमने किया नहीं है। हमने भगवान को गालियां नहीं दी उस इंद्रभूति की तरह। वो गौतम इंद्रभूति तो भगवान को पाखंडी है, ये माया जाली है, इंद्र जालिया है, क्या क्या उन्होंने बका था। बाद में वो प्रतिबोधित हुए और गुरु गौतम स्वामी बने, विनय के भंडार बने, लेकिन एक बार तो उन्होंने भगवान का अपमान किया था। हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो भी देखो भगवान ने उनको प्रथम शिष्य बनाया। और हमारे साथ में क्या ये अन्याय नहीं है क्या, ये हमारे साथ में अन्याय नहीं है। भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया, कभी हमारे मन में ऐसा सवाल आ सकता है। जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त, वो भगवान के साथ में लड़ता भी है, झगड़ता भी है भगवान के साथ में। वो अगर ऐसा संबंध होता है तो भगवान के साथ में बातें करते करते ओलमड़ा बोलते उसको, वो ओलमड़ा भी देते हैं, टॉन्ट भी मारते कि भगवान ये क्या आपने कर दिया, कि मैं आपका परम भक्त हूँ, दिन रात मैं आपको याद करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। और फिर भी देखो आपने उन सभी को तार दिया और मुझे इस संसार में, ये अगाध संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मैं इस माया जाल के अंदर फंस चुका हूँ, मैं इस संसार के दुख दर्द में मैं दुखी महादुखी हो चुका हूँ, तो मुझे क्यों आपने मोक्ष नहीं दिलाया, मुझे आपने क्यों मुझे आपके साथ में नहीं रखा, क्यों आपने मेरा उद्धार नहीं किया। ऐसे तो मैंने कौन सी गलती की थी। आप डॉक्टर हो, आप विकार वैद्य हो, आप मेरे जिंदगी के सब कुछ हो, इतना सब कुछ मैं आपको मानता हूं, फिर भी आपने ऐसा व्यवहार मेरे साथ में क्यों किया। आपके लिए तो सब समान है, आपके लिए तो सोना क्या और मिट्टी क्या, आपके लिए गौतम क्या और गौशाला क्या, आपके लिए वग्गुर श्रावक क्या और विराट सागर क्या, आपके लिए तो हर कोई, आपके लिए तो सब कुछ समान है, आप तो परम पिता परमेश्वर हो। तो फिर आपने ये भेदभाव क्यों किया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो पापी संगम, आपको बीच बीच उपसर्ग देने वाला वो संगम,
और एक बाजू संगम आपको परेशान कर रहा है, और एक बाजू देखो तो सुलसा आपकी परम श्राविका परम भक्तानी है। दोनों के प्रति आपका समान भाव था, दोनों के लिए आप कमटे धर्मेन्द्रिय च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तुवा, कि एक तरफ वो कमठ आपको परेशान कर रहा है, एक तरफ धर्मेन्द्र आपकी सेवा भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी तुल्य मनोवृत्ति वाले आप परमात्मा। न तो आप कभी खुश होते हैं किसी के ऊपर, ना कभी किसी को आप नाराज होते हैं। आप परम पिता हो तो आप कभी भेदभाव तो कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर आपने मुझे क्यों संसार से पार नहीं उतारा? ये मेरी फरियाद है भगवान, आपके प्रति एक फरियाद है। इसका जवाब क्या हमारे पास है? फरियाद तो सही है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत सोचने के बाद एक चिंतन मैंने मेरे गुरुदेव से सुना था। गुरुदेव कहते थे कि कहीं ना कहीं इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी थी। हम भी एक पेशेंट बनकर भगवान के पास गए थे, एक पेशेंट बनकर हम भगवान के पास गए तो थे, लेकिन हमें बुखार था, हमें फ्लू था, हमें सर्दी खांसी हो गई थी, और हम लोग वहाँ पर लाइन में बैठे भी सही कि मेरा नंबर लगे, मेरा नंबर लगे, मेरा नंबर लगे, इंतज़ार करते करते बैठे हुए थे। और अचानक 2 घंटे के बाद हमारा नंबर आया, और जैसे ही हम डॉक्टर के कैबिन में गए, डॉक्टर ने हमारी नाड़ी चेक की, और उतने में सायरन बजी, एम्बुलेंस आकर खड़ी रही, और उसमें से एक लोही लुहान हालत के अंदर खून से लथपथ और एक पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, और वो पेशेंट को लेकर सब भागकर दौड़ कर और उस पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में आए। और उस समय डॉक्टर हमारी जांच कर रहा था। अब बोलिए डॉक्टर क्या करेगा? अब हमारी जांच करेगा या पहले उस पेशेंट को बचाएगा? क्या करेगा? ऑब्वियस कि डॉक्टर हमें छोड़कर और भागेगा उस सीरियस पेशेंट के पास कि जो खून से लथपथ है, जिसकी जिंदगी अब दांव पे लगी हुई है, वो जिएगा या मरेगा पता नहीं है, वो सीरियस पेशेंट है। और सीरियस पेशेंट को देखकर सब साइड में हो गए, और डॉक्टर भी कैबिन से दौड़कर सीधे उस पेशेंट को बचाने के पीछे लगे। उस समय अगर हम ये ऑब्जेक्शन उठाए कि डॉक्टर साहब 2 घंटे से लाइन में बैठा हूं और अब मेरा नंबर लगा, पहले मुझे चेक कीजिए, फिर आप उसको बचाने के जाइए, डॉक्टर बोलेगा नहीं, मेरा परम कर्तव्य, मेरा पहला कर्तव्य ये है कि मुझे, आप तो कॉमन पेशेंट हो, ये सीरियस पेशेंट है, मुझे कॉमन पेशेंट के पीछे नहीं, मुझे सीरियस पेशेंट के पीछे मुझे अब टाइम देना चाहिए, मुझे उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप तो रुको, आप बाद में आओ, क्योंकि आप कॉमन पेशेंट हो, आप इतने सीरियस नहीं हो, आपका केस सीरियस नहीं है। तब मुझे ये दृष्टांत जब मैंने सुना था ना, तब मुझे भी याद आया कि सच में कहीं ना कहीं हम भी भगवान के पास जाते हैं ना, हमें कॉमन पेशेंट बनकर जाते हैं, हम कभी सीरियस पेशेंट बनकर गए ही नहीं। ये रोहिणी चोर सीरियस पेशेंट बनकर गए थे, ये अर्जुन माली सीरियस पेशेंट बनकर गए थे, इंद्रभूति सीरियस पेशेंट बनकर गए थे। और जो भी पापी अपने आप को महापापी समझते थे कि नहीं मैंने बहुत गलत किया जिंदगी के अंदर, और मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, जो भी आत्मा सीरियस पेशेंट बनकर भगवान के द्वार में, भगवान के चरणों में गए ना, उन सभी का उद्धार हो गया। और हम लोग कॉमन पेशेंट बनकर भगवान के पास जाते हैं, और इसीलिए आज हम देखो तो वही के वही बैठे हुए हैं। हमें अपने पाप कभी सीरियस लगे ही नहीं है, हमें अपने दोष कभी सीरियस लगे ही नहीं है। अरे एक हमारा प्रेम भी अगर देखो तो कैसा है, हम भले हम कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम कैसा है? एक मछली का प्रेम होता है पानी के साथ। जैसे ही पानी से मछली को अलग किया जाए, वो मछली तड़पने लगती है, तड़प 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 कर मर जाती है कि नहीं, मैं पानी के बिना नहीं रह सकती हूँ, पानी यही मेरा जीवन है, पानी यही मेरी जिंदगी है, मैं पानी के बिना क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। पूरी जिंदगी पानी में रही है, लेकिन अगर एक क्षण भी उसे पानी से अलग कर दिया गया ना, वो तड़पने लगती है। तो एक भक्त मछली जैसे होता है कि जिसका प्रेम भगवान के साथ मछली जैसा होता है, जैसे मछली का पानी के साथ होता है, वैसे एक भक्त दुनिया में ऐसे भी है कि जो भगवान के बिना सच में रह नहीं सकते हैं। और कोई भक्त ऐसे भी होते हैं कि जिसका प्रेम एक भैंस की तरह होता है। भैंस को भी पानी अच्छा लगता है, भैंस पानी में गिरती है, 2-4 घंटे पानी में रहती है, और जब उसका मन भरता है वो पानी को छोड़कर चली जाती है, कभी पीछे मुड़कर देखती तक नहीं है उस पानी की ओर। जब उसका मन वापिस उसको लगेगा कि
मुझे पानी की याद है, मुझे वापस पानी चाहिए, तो दूसरे दिन वापस आएगी, उस तालाब के अंदर भैंस पानी में पड़ी रहेगी, वापस उसकी इच्छा पूरी हो गई, निकल गई तो निकल गई, मुड़कर देखती भी नहीं है। भैंस को भी पानी अच्छा लगता है, मछली को भी पानी अच्छा लगता है, लेकिन मछली और भैंस में फर्क इतना है कि मछली पानी के बिना तड़पने लगती है, वो पानी के बिना रह नहीं सकती है, और भैंस जो पानी से प्रेम करती है उसका प्रेम स्वार्थी प्रेम है। उसका तो जब स्वार्थ भर जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो पानी को छोड़कर निकल जाती है, वापस उसको जब इच्छा होगी तो ही वो आएगी, नहीं तो नहीं भी आएगी। लेकिन मछली तो एक क्षण भी नहीं रह सकती है। वैसे दो प्रकार के भक्त इस दुनिया में है। अपने आप से पूछो कि मेरा भगवान से लगाओ, मेरा मेरे गुरुदेव से लगाओ, मेरा मेरे दिन शासन से लगाओ, मेरा लगाओ मेरे धर्म से कैसा है, मछली जैसा है या भैंस जैसा है। कई कई लोगों को हमने देखा है, स्वामी वात्सल्य होता है ना, स्वामी वात्सल्य, और स्वामी वात्सल्य में भोजन करने के लिए आते, भोजन करते करते दूसरों को पूछते हैं कि भैया आज किसके कारण भोजन रखा है। उसे यह भी नहीं पता कि आज भगवान की सालगिरह थी इसलिए स्वामी वात्सल्य है, आज गुरुदेव का आज सामैया था, आज उनका प्रवेश था इसलिए आज ये स्वामी वात्सल्य है, आज हमारे मंदिर में पूजा है इसलिए स्वामी वात्सल्य है। उसे धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, ना देव से, ना गुरु से, ना धर्म से। उसे सिर्फ खाने से लेना देना है, उसे सिर्फ प्रभावना से लेना देना है, उसे सिर्फ अपनी नामना से लेना देना, उसका अपनी वाहवाह से लेना देना है, उसे अपने नाम और कीर्ति से लेना देना है। बाकी उसे किसी देव गुरु धर्म से लेना देना होता ही नहीं है। यही तो हालत आज हम सबकी हो चुकी है कि ऐसे तीन लोग के नाथ मिलने के बाद भी हम लोग आई एम समथिंग बनकर, नहीं हमारा जितना स्वार्थ है तब तक ही हमें भगवान अच्छे लगते हैं। यहां तक कि भगवान के मंदिर में जाने के बाद मराठी में वो बहुत सुंदर दो पंक्तियां है कि देवळात जाऊन सुद्धा माणसं दुकानात गेल्यासारख्या वागतात, देवळात जाऊन सुद्धा माणसं दुकानात गेल्यासारख्या वागतात आणि 4-8 आणे टाकून आणि 100 रुपये मागतात। भगवान के मंदिर में 4-8 आने डाल देते हैं और 100 रुपए यानी कि 100 रुपए मांगते हैं। ये हमारी भक्ति है। हम नाकोड़ा भैरू जी को सीपल का तोरण चढ़ाएंगे, मानी भद्र वीर को सीपल का तोरण चढ़ाएंगे, हे मानी भद्र जी, हे नाकोड़ा भैरू जी, हे पद्मावती जी, मेरा इतना सौदा पक्का करके देना, ये मेरा 5 लाख का सौदा अगर हो जाएगा ना, मैं तुझे 21 सीपल का तोरण चढ़ाऊंगा। 21 सीपल का तोरण। अब एक सीपल की कीमत कितनी है? एक सीपल की कीमत कितनी? 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, गिनो अब कितने। और अगर 21 श्रीफल का तोरण समझो 30 रुपए का भी अच्छा बड़ा नारियल अगर हम पकड़ते हैं ना, तो 21 श्रीफल बोले तो कितने रुपए हुए? 630 रुपए हुए। यानी वो सब मानी भद्र जी, चक्केश्वरी, पद्मावती, वो नाकोड़ा भैरू जी, वो घंटा कर्ण वीर जी, क्या आपको पागल लगते हैं क्या कि ये लोग आप उनको उनके सौदा करते हैं कि आप हमारा 5 लाख का सौदा करके दो, हम आपको 21 सीपल का तोरण चढ़ाएंगे, हम 11 सीपल का तोरण चढ़ाएंगे। यानी आपको चाहिए 5 लाख रुपए और आप उनको 630 का सीपल उनको बदलाते हैं उनके द्वार पर। यह कौन सा आपका सौदा है? यह कौन सा हमारा व्यवहार है? नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोचो, ये जो भी कुछ हमें मिला है सब कुछ तो भगवान ने दिया हुआ है। ये शरीर भी भगवान का है, ये परिवार भी भगवान का है, ये जो भी धन दौलत रूप सब कुछ जो हमें मिला है ना, ये सब हमको भगवान की कृपा से मिला है। ये सब कुछ हमको भगवान ने दिया है। और तेरा तुझको अर्पण, उसमें भी हम लोग कितना तो कैलकुलेशन करते हैं। भगवान का पक्षाल पूजा, अगर भगवान की अगर पुष्प पूजा करनी है, केसर पूजा करनी है, धूप दीप पूजा करनी है, उसके चढ़ावे में भी हम कैलकुलेशन रखते हैं कि ये कौन सा चढ़ावा सस्ते में अगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यानी जिस परमात्मा की कृपा से हमको लक्ष्मी मिली है, और उसी परमात्मा की भक्ति के लिए भी हम वहां पर कैलकुलेशन कर चढ़ावा लेते हैं। हम हर जगह पर कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी समर्पण भावना में कमी है। वो देखो, वो अनुपमा देवी, वो ललिता देवी आज इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए कि भगवान आदिनाथ के चरणों में जब गए थे, और वो शत्रुंजय गिरिराज के परमात्मा आदिनाथ, जिन्होंने ये वस्तुपाल, तेजपाल और अनुपमा और ललिता देवी, ये जो भाई की और ये देरानी जेठानी की जो जोड़ी थी ना, इन्होंने अपने जीवन के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12.5 संघ, छरी पालित संघ निकाले।
शत्रुंजय गिरिराज के पालीतना के 12.5 संघ निकाले। 12.5 इसलिए कि 13वां संघ चल रहा था, 12 पूरा हुआ, 12 संघ पूरे हुए और 13वां संघ चल रहा था और बीच में ही वो काल धर्म हो गए, इसलिए 12.5 संघ कहते हैं। लेकिन एक बार की घटना है कि आदिनाथ भगवान के सामने वो अनुपमा देवी और आदिनाथ परमात्मा को नजरों से टगर देख रही है और उतने में उसके मन में विचार आया कि मेरे पति ने मुझे खुश होकर और मुझे आज कम से कम नहीं करते हुए आज 36 लाख सोना मोर से बने हुए गहने मुझे अर्पण किए, अपना प्रेम जताने के लिए 36 लाख सोना मोर के गहने, और मेरे परमात्मा के ऊपर एक भी गहना नहीं है, मेरे भगवान के शरीर के ऊपर एक भी गहना नहीं। और उसी समय अनुपमा देवी ने और वो 36 लाख सोना मोर के धड़ सभी गहने उतारकर परमात्मा आदिनाथ को अर्पण कर दिया। नहीं भगवान, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये आपका सब कुछ आपने दिया हुआ है, ये आपको मैं अर्पण समर्पण कर रही हूं। और ये देखकर और उसकी जो जेठानी थी, वो जो ललिता देवी, वो सोचती है कि नहीं, अगर मेरी देरानी, अगर मेरी देवरानी अगर अपने 36 लाख के सोना मोर के दागिने भगवान को अर्पण कर सकती है ना, तो देरानी जेठानी बनो तो अनुपमा और ललिता देवी जैसी बनो। ईर्ष्या करो तो अच्छी ईर्ष्या करो कि मेरी देरानी अगर इतना कुछ भगवान को अर्पण कर सकती है, मैं क्यों बाकी रह जाऊं। और उस समय वो ललिता देवी ने भी अपने शरीर के ऊपर रहे हुए सभी वो लाखों रुपए के दागिने भगवान को अर्पण कर दिए। उनकी एक दासी थी, शोभना दासी, और उस शोभना ने भी सोचा कि मेरी सेठानी जिस भगवान की इतनी सेवा भक्ति पूजा करते और इतना सब कुछ अर्पण कर दिया, तो वो मुझे भी वही करना चाहिए। मुझे जो उन्होंने बख्शिश में खुश होकर 1.25 लाख रुपए का ये दागिना दिया है, ये नेकलेस हार दिया है, बस मेरे पास यही एक है, और वो भी मैं, अगर वो इतना अर्पण कर सकती तो मैं क्यों नहीं। और एक दासी ने, एक सेविका ने, एक नौकरानी ने, उसने भी अपने गले से 1.25 लाख का वो हार निकालकर दादा आदिनाथ को अर्पण कर दिया। ये होती है भक्ति, ये होती है समर्पण, ये होती है भावना, ये होता है परमात्मा के प्रति का लगाव। मातोश्री सुभद्राबेन रमणलाल दोषी परिवार बारामती एवं पुणे, सुपुत्र डॉक्टर महेंद्र भाई राजू भाई, पुत्र वधु सौभाग्यवती संगीताबेन, सौभाग्यवती स्मिताबेन, सुपुत्री विजयाबेन चंद्रकांत भाई गांधीनगर, शोभनाबेन तेजपाल भाई शाह बार्शी, मातोश्री उर्मिलाबेन राजेंद्र भाई शाह परिवार पुणे, सुपुत्री सौभाग्यवती प्रीति मनोज शाह कलस्कर, श्रेया आदि एवं समस्त परिवार नेरुल नवी मुंबई। भारुंदा निवासी पूज्य पिताश्री शाह मिश्री मलजी पितानी परिवार, मातोश्री फुलवंताबेन, सुपुत्र सुरेश भाई, पुत्रवधू संगीताबेन, पौत्र सम्यक, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। पाटन निवासी मातोश्री अरुणाबेन बाबूलाल शाह परिवार, सुपुत्र हरेश भाई, पुत्रवधू ज्योतिबेन, सुपौत्र स्वर्गीय सौरभ एवं नीरज, पौत्रवधू सौभाग्यवती अपेक्षा नीरज शाह, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। विश्व शक्ति विमेन फेडरेशन मुलुंड, संघमाता निर्मलाबेन, लीलाबेन, स्मिताबेन, भानुबेन, कैलाशबेन, रंजनबेन, रेखाबेन, रंजनबेन, रूपाबेन, मातोश्री विमलाबेन हीराचंद शाह परिवार, सुपुत्र कुमार भाई, पुत्रवधू सौभाग्यवती कविताबेन, पौत्र राजस तेजस, पौत्रवधू सौभाग्यवती मनाली, सौभाग्यवती रोशनी, प्रपौत्री अनाया बिबवेवाड़ी पुणे।